शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता है कल 21 अप्रैल सोमवार की अष्टमी है। सोमवार अष्टमी बहुत विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन शिव पार्वती मिलन का दिन होता है। शिव पार्वती मिलन का दिन होता है और इस दिन कई ऐसे छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं जो संपूर्ण तुम्हारी इच्छाओं के लिए होते हैं। सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाएँ। तो आइए एक चावल वाला उपाय जानते हैं। आपको इसमें 1 लोटा जल लेना है जो अपने रसोई घर से कुछ बूंदे गंगा जल मिला लीजिएगा। पीने का पानी जहाँ रखते हैं, मटका है, परिंदा है, स्वच्छ पानी होना चाहिए, साफ़ सुथरा, जूठा नहीं होना चाहिए। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिए, कुछ बूंदे गंगा जल मिला दीजिए। अब इसके बाद एक साबुत चावल लेना है। क्या लेना है? एक साबुत चावल लेना, एक साबुत चावल लेना है। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पहले 1 लोटा जल जो लाए हैं शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए डाल दीजिए। अब जो 1 आखा चावल लाए हैं, कहते हैं 1 आखा चावल, ये उपाय नारी जब बहुत दुखी हो, बहुत कष्ट में हो, बहुत जीवन उसका दुखी हो, उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाए, तब ये उपाय करना है। तो 1 लोटा जल आप डाल दें। इसके बाद जो आखा चावल लिए वो अशोक सुंदरी के स्थान पर रखकर, आप लोगों को पता ही है शिवलिंग पर ही पूरा शिव परिवार होता है। माता जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ वो चावल रख कर और अपनी हथेली पहले दाईं ऊपर से बाईं हथेली उसी चावल के ऊपर अशोक सुंदरी के स्थान पर रख कर, और जो आपकी कष्ट हो या कोई इच्छा हो आप भगवान भोलेनाथ से कह दीजिए। कहने के बाद थोड़ी देर नमः शिवाय ओम हाथ रख के जाप कीजिए। फिर वो 1 आखा चावल जो माता अशोक सुंदरी के स्थान वो उठाकर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। वही चावल जो आपने अशोक सुंदरी के स्थान पर रखा है वही उठाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। और ये उपाय आप सोचोगे सुबह करें कि शाम, सुबह 8 बजे से पहले कर लें तो बहुत बढ़िया, और समय हो तो प्रदोष काल में, क्योंकि प्रदोष काल की पूजा भगवान भोलेनाथ के लिए विशेष मानी गई है। तो पूरा दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। भोलेनाथ का मंदिर पूरा दिन खुला रहता है। 4 बजे के बाद बहुत अच्छा होता है, बाकी आपके पास जैसे समय हो। आशा करती हूँ आप सभी को ये उपाय पसंद आए तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। अगला उपाय, भगवान भोलेनाथ को हमें प्रसन्न करना है। अपने जीवन से हर विघ्न बाधा संकट को दूर करना है। हर विघ्न बाधा संकट को दूर करना है। तो आप 5 पेड़ों की अलग अलग पत्तियां लेनी हैं। 5 पेड़ों की 5 पत्तियां ले लीजिए, तुलसी पत्र छोड़कर। तुलसी का पत्ता नहीं लेना है। एक पीपल ले लीजिए, बरगद, बेलपत्री, भांग, धतूरे का, मदार का 5 पत्ते आप ले लीजिए। और पीपल और केतकी का, तुलसी और केतकी का मत लीजिए। और 1 लोटा जल ले लीजिएगा। क्या लेना है? 1 लोटा जल ले लेना है। अब चले जाना है शिव मंदिर और पत्तों को अच्छी तरह धुल लीजिएगा। हो सके थोड़ा गंगा जल मिलाकर धुल लीजिएगा। इसके बाद शिव मंदिर जाना है उत्तर दिशा की तरफ मुख कर। अब आप सोचेंगे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठने से शीघ्रता से मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं। उत्तर दिशा भगवान शिव की दिशा मानी गई है। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ये उपाय करना है। 5 पत्तों वाला 1 लोटा जल से, 1 लोटा जल आपको लेना है। जहाँ पीने का पानी रखते हैं, स्वच्छ जल रखते हैं, 1 लोटा वो ले लिए। अब उसी में कुछ बूंदे आपको गंगा जल मिला लेनी है। और जैसा कि मैंने बताया था अलग अलग वृक्ष के अलग अलग 5 पत्ते चाहिए। अब एक ही वृक्ष के 5 पत्ते मत ले लीजिएगा, इस बात का भी ध्यान दीजिए। अलग अलग वृक्षों के 5 पत्ते लेने हैं, तुलसी पत्र और केतकी का पत्ता छोड़ के, ठीक है। अब इसके बाद सारी सामग्री लेकर शिव मंदिर जाना है। पत्तों को गंगा जल मिलाकर पानी में अच्छे से धुल लेना। एक थाली में लेकर शिव मंदिर जाइए। अब उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, कहते हैं उत्तर की दिशा भगवान भोलेनाथ की दिशा है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजा करने से भगवान भोलेनाथ सारी इच्छाएं जरूर पूर्ण करते हैं, शीघ्र पूर्ण करते हैं, जल्दी से पूरी हो जाएगी आपकी मनोकामना। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठिए। अब जो 5 पत्ते धुल के साफ किए, 1 1 पत्ता चढ़ाना है। डंठल आपकी तरफ हो, ठीक है, चिकने पत्ते शिवलिंग की तरफ हो। तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम जपते हुए 1 1 पत्ता चढ़ाएंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब 5 पत्ता चढ़ाने के बाद अब 5 बार जल चढ़ा दीजिए। 7 बार भी चढ़ाया जाता है, 7 बार जल चढ़ा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 बार जल चढ़ा दिए। अब जो आपकी मनोकामना हो भगवान भोलेनाथ से कह दीजिए। अगली सोमवार अष्टमी आते आते ही वो मनोकामना आपकी शीघ्रता से अवश्य पूर्ण हो जाएगी। सोमवार अष्टमी शिव पार्वती के मिलन का दिन माना गया है, शिव शक्ति के मिलन का दिन माना गया है, बहुत ही विशेष होता है। तो इस दिन आपको एक उपाय और शुरू कर देना है। सोमवार के सोमवार लगातार आप 11 सोमवार कर लीजिएगा, लगातार 11 सोमवार। क्या करना है, ये सुबह के समय 1 लोटा जल रसोई घर से ले जाइए, कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए और मंदिर चले जाइए चाहे घर पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। ठीक है। दूसरा उपाय, दोपहर में 12 बजे के बाद 2 साबुत चावल। ये सोमवार का नियम बना लीजिए कि सोमवार अष्टमी जब आएगी तब करेंगे या महीने में 1 बार करेंगे, कल से शुरू कर लीजिए। ठीक है, या साल में 1 बार करेंगे, 3 महीने में 1 बार करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा नियम बनाना चाहते हैं, कि सोमवार अष्टमी का बनाना चाहते हैं। तो 2 आखा चावल ले जाइए, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कहीं लगा दीजिए, जैसे जड़ पे कहीं रख दीजिए। और तीसरा, शाम के समय प्रदोष काल में 6:30 बजे के बाद आपको शिव चौखट पर, शिव मंदिर जाकर शिव चौखट के बाहर आपको एक दीपक जलाना है। ये उपाय अगर 11 सोमवार लगातार कर लिए या साल में 1 सोमवार का नियम कर लिए तो आप विश्वास कीजिए काया पलट हो जाएगी, चमत्कार होगा, हर विघ्न बाधा संकट जीवन से दूर हो जाएगा। श्रद्धा भक्ति से उपाय करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। अब जिसे संतान नहीं हो रही, आजकल बहुत परेशान है, संतान नहीं हो रही, बहुत इलाज करा लिए, झाड़ फूँक भी करा लिए, बहुत लोग ओझा वैद्य इधर उधर ऊपर नीचे बहुत दिखाते हैं, फिर भी असर नहीं करे। अब डॉक्टर के पास बहुत जाते हैं चेकअप के लिए तो कहते हैं कोई कमी नहीं है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। तो भाग्य बदलने वाले देव कौन है? देवों के देव महादेव है, जो भाग्य भी बदल देते हैं। तो आपको क्या करना है, 16 श्रृंगार की सामग्री, ये सिर्फ सोमवार अष्टमी के उपाय है और दूसरे दिन आप नहीं कर सकते। सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन आपको ये उपाय करना है। 16 श्रृंगार के सामान ले जाकर और एक नारियल लेना है, उसमें चुनरी लपेट के कलावा बांधकर ये सब सामग्री माता पार्वती के श्री चरणों में रखना है। माता पार्वती का श्रृंगार कीजिए, चुनरी उड़ाइए, नारियल रखिए। देखिए, नारियल शिवलिंग के ऊपर कभी समर्पित नहीं होता है, तो माता पार्वती के पास नारियल रखिए, श्रृंगार कीजिए उनका, उन्हें लाल चूड़ियाँ पहनाइए, चुनरी उड़ाइए और कलावे से माता शिव पार्वती का बंधन कीजिए। देखिए, आप मंदिरों में जाते होंगे, कलावे से माता पार्वती और शिव जी एक डोरे से बांधे होते हैं, बहुत शुभ माना है। सारी सामग्री चढ़ाकर जैसे प्रतिदिन की पूजा पाठ करते हैं वैसे पूजा पाठ करें। फिर जिसे संतान नहीं हो रही है वो आंचल फैलाकर प्रभु से विनती करें, माता से विनती करें, हे शिव शक्ति माँ, बहुत विशेष तिथि है, माता मेरी गोदी भर दीजिए, मेरे घर में बच्चों की किलकारी गूंजे। ऐसे आप बार बार शिव शक्ति से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि शिव शक्ति मिलन दिवस है, पार्वती का मिलन दिवस है, 64,000 योगिनियों का मिलन दिवस है। इस दिन जो भी उपाय करेंगे भगवान भोलेनाथ आपकी अवश्य पूर्ण करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही, लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।